थी। और जब आप लोगों ने जो टारगेट दिए थे वो 200 प्लस के आपने और मैम ने वो भी एक साल के नज़रिए के साथ दिए थे। लोगों को पता नहीं क्यों नहीं, ये या तो आधी बात सुनते हैं या उनको बस सिर्फ वर्ड ही सुनाई देता है कि 240 200, अब वो पता नहीं। लेकिन पहले प्रदीप जी आप और अम्बाला मैम, आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले प्रदीप जी सर। जी सर। नहीं विपुल जी, देखिए 112-13 से भाग के 193 हो गया, तो मतलब किसी को लॉस नहीं हुआ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। हर एक मोड़ पे जिन्होंने भी बाइंग किया सबका प्रॉफिट है। अब कल सुबह ही मैं कह रहा था, उससे पहले भी मुझे याद है रचित जी ने एंड मैम ने भी बताया था कि 190 के आसपास बाइंग नहीं करना चाहिए। व्यू लंबा रहेगा, जिनका मिनिमम 1.5-2 साल 3 साल आप बने रहिए, अभी भी बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका अगर व्यू 2-4 दिन 5 दिन 1 महीने का है तो ऑब्वियसली ये तो एक मतलब एक बच्चा भी जानता है कि 100 से कोई कंपनी 200 हो गया 4 दिन 5 दिन में, तो ऑब्वियसली 200 से तो उसको थोड़ा नीचे आना ही है। अगर मैं 100 किलोमीटर स्पीड से बाइक चला रहा हूँ तो कितना चला पाऊंगा? 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर भागूंगा, 100 किलोमीटर ही भागूंगा। अगर 100 के स्पीड से मैं 100 किलोमीटर भाग रहा हूँ और हर दिन तो नहीं भाग पाऊंगा। तो ऑब्वियसली सेलिंग आना था, फोमो चल रहा था पूरा, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। सो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मुझे लगता है एक बार कभी भी 130 अगेन 135 के आसपास आता है तो एक अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अभी वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है कि जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। और आप देखेंगे एंजल वन एंड जितने भी अदर्स कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनी है, सबका मार्केट कैप मैं देख रहा था 20, सब कुछ मिला के भी 1,15,000 करोड़ के आसपास नहीं आ रहा है। और ग्रो का अकेला 1,20,000 करोड़ हो गया था मार्केट कैप। इनफैक्ट कुछ शॉर्ट सेल भी हो गया था, उसकी वजह से ऑप्शन में चला गया था। और कल तो मैंने इसको सुबह ही एकदम परफेक्ट टाइमली आइडेंटिफाई किया था, अनाउंस भी किया था कि बेच देना चाहिए 189 184 के आसपास। सो उसके बाद से लगातार नीचे आ रहा है, एक हेल्दी करेक्शंस है। मैं समझता हूँ फिर से आपको बाउंस बैक आते हुए दिखाई देंगे। एक मैक्सिमम लेवल मैं आपको दे रहा हूँ कि 135 140 एक जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से आपको एक बार अगर बाई चांस इतना नीचे आता भी है, अगेन आपको पुल बैक आते हुए दिखाएंगे। और जो टारगेट था कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए, अगेन इसका टारगेट 200 एंड उसके ऊपर ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ट्रेल करते जाइए, बाकी बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है। अब विपुल जी एज ए एनालिस्ट तो मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं क्योंकि ये मेरा मन का बात है। अगर किसी ने 193 पे लिया और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया, रचित खंडेलवाल, प्रदीप हलदार और मैम के बताने के बाद भी अगर उन्होंने होल्ड किया, तब जाने के बाद कमेंट कर रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका लॉस होना ही है। तो लॉस होने के लिए आप आए हो, आप ये मार्केट आपको सिखा रहा है, आप सीख जाओगे बाद में। हाँ ये बात सही है। अब 186 अभी भी मतलब मैंने देखा कि बहुत लॉस हो रहा है। 186 पे लिया, 190 पे लिया, लेने की जरूरत क्या है? 100 रुपये का शेयर डबल हो गया 4 दिन में, मतलब बच्चे की जान लेंगे। मैम आप बताइए जरा, आप ग्रो में क्या करना चाहिए, और जो लोग लॉस में हैं उनके लिए आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? और एवरेजिंग या फिर नई खरीदारी के लिए क्या इतना टूटने के बाद जो एक फोमो है कि नहीं नहीं अब 50 पे आ गया है ले लेते हैं, क्या कोई गुंजाइश है? 150-60 का मैंने भाव बोला था कि यहाँ पर फ्रेश बाय और जो है एक बार फ्रेश बाय एवरेजिंग करना है, जिनका होराइजन इन्वेस्टिंग वाला है वो ट्राई कर सकते हैं। तो वो भाव आ गया है 150-160 की रेंज में है। अगर किसी को एवरेज करना है डाउन द लाइन फॉर इन्वेस्टिंग व्यू, फिर से वही स्टेटमेंट है, तो फिर आप इसको अभी खरीद सकते हैं। इन्वेस्टिंग पे थोड़ा बोल्ड और इटैलिक में लिख दीजिएगा, ताकि मतलब लोग जो है ना कहते हैं आपने बोला था, तो एक बार थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ कि भैया इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं। 4 दिन बाद 2 रुपये 20 रुपये 10 रुपये नीचे आ जाए तो घबराने के लिए नहीं, ये निवेश के लिए। जी मैम। ग्रो के साथ ग्रो कैन ग्रो योर मनी वाला स्टेटमेंट मेरा ही है। और जब ये 160 के ऊपर निकल गया ना, तब फोमो मत लाइएगा क्योंकि ये भागेगा, फोमो एंट्री मत करो, वो भी स्टेटमेंट मेरे ही है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, जब पैसा लगता है ना विपुल जी, मैं भी समझाऊंगी आप भी समझाएंगे, लेकिन मन नहीं समझता, टाइम लगता है उसको। एक स्टेटमेंट दिया था ना, अगर हम ये गलतियां करेंगे तो मार्केट मम्मी के जैसे बनती है फिर मारती है। अगर हम बच्चों जैसी हरकतें मार्केट में करेंगे तो मार्केट ही सिखा देती है। टाइम लगता है और ये रियल एक्सपीरियंस से सीख पाएगा, कोई किसी के कहने से इसको नहीं सीख सकता। दैट्स ट्रू, ये किताबी ज्ञान से नहीं होता। आपको उस चीज को ना अपने दिमाग में लिख, वो अपने आप अनुभव से आएगा, वो एक्सपीरियंस करके थ्रू जाना ही पड़ेगा। मतलब इट कैन नॉट बी, उसको कोई बाईपास रोड नहीं है। वेल
अभी यहाँ पर 150-60 के भाव में है। अगर आपको होराइजन इन्वेस्टिंग वाला है, इन्वेस्टमेंट के प्लान करो, कर सकते हो आप इसमें। 120 रुपए का स्टॉप लॉस मैंने दिया है, वो अभी भी इंटैक्टेड है। अगर आप चाहो तो 120 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रिस्क रिवॉर्ड पहले समझिए, कंफर्टेबल है। हाई बीटा स्टॉक या आज भी है, आगे भी रहेगा, इसका नेचर वैसा ही है। स्पेसिफिकली फिनटेक है, ये भी समझ लीजिए। तो अगर आपको खरीदना है, होराइजन रहेगा कम से कम 1 साल से 2 साल का। 120 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोड़ दीजिएगा। और जो इसमें टारगेट है, यहां से अगर आप खरीद रहे हो तो 185 दोबारा फ्रेश टारगेट्स में दे रही हूँ। 185, 210, 240 डाउन द लाइन 1 to 2 years का 120 रुपए का स्टॉप लॉस। ये मतलब जो है ना, ध्यान से बार बार पीछे आगे करके 3 बार 4 बार प्रदीप जी की और अंबाला मैम की बात को सुन लीजिए, मिस इंटरप्रेट मत कीजिए। कई बार मिस इंटरप्रिटेशन होती है, आदमी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है। हम बस किसी शेयर के बारे में इसीलिए सुनते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ, अगर सामने वाला भी वही बोल, हाँ, सामने वाला भी अगर वही बोल दिया तो फिर तो वो अच्छा एनालिस्ट है। उसने नहीं बोला तो उसे कुछ आता ही नहीं है, वो उसको कुछ नहीं पता है, वो तुक्का मार रहा है। चलिए, तो ये भी मैं देखता हूँ कमेंट। एक कहावत चलती है विपुल जी, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, एंड दैट्स ट्रू। आई मीन, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इट्स अबाउट, मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आपने ऐसे किया। साइकोलॉजी है, बिल्कुल साइकोलॉजी है। पैसा लगने के बाद मेरा पैसा अगर किसी स्टॉक में लग जाए तो मेरा सोच विचार जो है, उसको देखने का तरीका बदल जाएगा। अगर मैं तटस्थ होकर के एक एनालिस्ट की नजर से देखूंगी, मेरा नजरिया उस पर रहेगा एक दूसरा। लेकिन पैसा लगने के बाद भावनाएं बदल जाती है, डिसीजन इंपैक्ट होते हैं। ये प्रैक्टिकल थिंग है, इसको टाइम ही आपको धीरे धीरे सुधार सकता है, और कोई जिसका नजरिया वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल सही बात कही।